राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम जब आता है तो उनकी कविताएं जिस विद्रोही व्यक्तित्व से संपन्न हैं, उनको पढ़कर हमें एक और कवि का नाम याद आ जाता है। छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यद्यपि छायावाद के कवि थे, लेकिन कभी भी किसी परिपाटी में, किसी बंधन में बंधकर उन्होंने काव्य रचना नहीं की। अपने विद्रोही व्यक्तित्व के कारण वह एक साथ छायावाद में भी रहे और प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवियों में भी उनकी गिनती की जाती है। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर यद्यपि राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे, किंतु अपनी ओजस्वी व्यक्तित्व और विद्रोही व्यक्तित्व के कारण इनकी गणना प्रगतिशील काव्यधारा के कवियों में भी की जाती है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। प्रिय छात्रों, जब दिनकर मात्र 2 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी माता मनरूप देवी के ही छत्र छाया में संपन्न हुआ। सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1934 ईस्वी में ये सीतामढ़ी जनपद के सब रजिस्ट्रार बनाए गए। 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में ये सम्मानित किए गए, हिंदी विभागाध्यक्ष बनाए गए। भारत सरकार ने सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। इनका एक काव्य उर्वशी सन 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह उर्वशी काव्य ग्रंथ इतना अधिक चर्चित हुआ, इतना अधिक रस ले लेकर लोगों ने इसे पढ़ा कि भारत सरकार के ज्ञानपीठ विभाग ने सन 1972 ईस्वी में इस उर्वशी नामक रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया। प्रिय छात्रों, यह राष्ट्रीय भावनाओं का अमर गायक रामधारी सिंह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में दिनकर का अस्त हो गया, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर हम लोगों के बीच से चले गए। प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सी काव्य रचनाएं की हैं और बहुत सुंदर सुंदर काव्य रचनाएं हैं उनकी, जैसे रेणुका, रसवंती, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नील कुसुम, बापू आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने एक प्रमुख प्रसिद्ध रचना संस्कृत के 4 अध्याय जो कि गद्य के रूप में है, इन्होंने लिखा और भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को इस रचना में उन्होंने समाहित किया। प्रिय छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर एक सशक्त हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के। इनका साहित्यिक परिचय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इनका साहित्यिक परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान रखते हुए हमने एक संक्षिप्त नोट आपके लिए तैयार किया है, जो इस वीडियो के आगे के भाग में है। आप उसे देखिए, समझिए, अपना नोट भी बनाइए और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी भी कीजिए, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए हम उस नोट को पढ़ते हैं, नोट करते हैं, समझते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये 6 कवि हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये छह कवि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, 3 का साहित्यिक परिचय हम आपको बता चुके हैं। इसे आप हमारे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय बताएंगे। तो चलिए हम रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय समझते हैं। परिचय रामधारी सिंह दिनकर। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय देंगे। उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय हम लिखेंगे कि जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया, जिला बेगूसराय में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में इस काव्य मनीषी का देहांत हो गया। अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देने के बाद हम रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। वो भी संक्षिप्त होगा, बहुत बृहत हमको नहीं लिखना है। हम लिखेंगे कि अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रिय छात्रों, ध्यान रखना कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। दिनकर की काव्यात्मक प्रतिभा ने उन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की, किंतु उनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। हिंदी साहित्य के संसार में दिनकर को एक राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने रश्मिरथी एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया है वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। साहित्यिक परिचय देने के बाद अब हम अगली हेडिंग्स डालेंगे कृतियां, और यहाँ पर हम दिनकर की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करेंगे। हम लिखेंगे कि दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी तथा संस्कृति के 4 अध्याय। इनका हम संक्षिप्त परिचय अगर लिख दें तो अच्छा होगा, एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रेणुका कैसी रचना है? इस कृति में अतीत के गौरव के प्रति कवि का आदर भाव तथा वर्तमान की निरस्ता से दुखी मन की वेदना का परिचय मिलता है। रेणुका में क्या है? इस कृति में अतीत का गौरवगान है, अर्थात हमारे प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इस भारत वर्ष के लिए जो कुछ किया उसका गौरवगान है, उसके प्रति आदर का भाव है, तथा आज वर्तमान काल में जो राजनीतिक निरस्ता से मन दुखी रहता है उसकी वेदना का परिचय इस रेणुका नामक काव्य में दिनकर जी ने दिया है। अगला इनका प्रमुख
काव्य ग्रंथ है हुंकार। इसमें वर्तमान परिस्थिति के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। जो वर्तमान परिस्थिति थी, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारतीयों ने सोचा था कि अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें कितना कुछ प्राप्त हो जाएगा, किंतु वह प्राप्त न होने के कारण इसमें हुंकार में दिनकर ने भारतीयों की तरफ से अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तीसरी प्रमुख रचना है दिनकर की रसवंती। इस रचना में सौंदर्य का काव्यमय वर्णन है। अगली रचना है सामधेनी। इसमें सामाजिक चेतना एवं स्वदेश प्रेम से संबंधी रचनाएं हैं, कविताएं हैं। सामधेनी काव्य ग्रंथ में दिनकर जी की सामाजिक चेतना और स्वदेश प्रेम संबंधी कविताएं हैं। पांचवा इनका प्रमुख ग्रंथ है कुरुक्षेत्र। जैसा कि नाम है कुरुक्षेत्र, इसमें महाभारत के शांति पर्व के कथानक को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। दिनकर जी की अगली प्रमुख रचना है उर्वशी और रश्मिरथी। यह इनके प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं तथा संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी की प्रसिद्ध गद्य रचना है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को संजोया गया है। प्रिय छात्रों, इतना कृतियों का परिचय दे देने के बाद हम हिंदी साहित्य में दिनकर जी के स्थान को रेखांकित करेंगे। हम हेडिंग्स डालेंगे। पहले हिंदी साहित्य में स्थान। अब इसमें हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति, ओज और प्रेम के सर्जक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी भाषा में ओज और भाव में क्रांति की ज्वाला है। अतीत के चित्रों को अपनी भावना के अनुरूप अलंकृत करने की दृष्टि से कोई भी उनकी समता करने में समर्थ नहीं हो पाया है। वह भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक, अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले अमर कवि और भारतीय जनजीवन के निर्भीक शंखनाद थे। प्रिय छात्रों, आपको सिर्फ इतना ही इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है। आपका साहित्यिक परिचय संपूर्ण हो जाएगा और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इस साहित्यिक परिचय पर प्राप्त होंगे। प्रिय छात्रों, यह साहित्यिक परिचय आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें अवश्य सूचित कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।